नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज ऑल रिपोर्टर। KCCP आर्य कन्या इंटर कॉलेज गिल कॉलोनी सहारनपुर में महिला शक्ति मिशन का कार्यक्रम किया गया, जिसमें बिंग चुन कुंग फू ग्रैंड मास्टर राजेश आर्य, कराटे कोच निशांत गुप्ता, 3 डिग्री बेल्ट ने बालिकाओं महिलाओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग बताई, जिसमें बालिकाओं द्वारा पूछे गए सवाल में चैन स्नैचर, डंडा मारना, पिस्टल, चाकू व आगे से ग्रिप, पीछे से ग्रिप, 2 लोगों द्वारा उठाकर ले जाना व दोनों हाथों पकड़कर बेबस करना, उसे अपना बचाव कैसे करें, यह टेक्निक सिखाई गई। महिला सशक्तिकरण अभियान के तहत छात्रों को आत्मसुरक्षा के गुण सिखाए तथा स्वावलंबी बनने की प्रेरणा दी गई। इसमें छात्रों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया तथा अपनी समस्याओं को भी रखा। इस अभियान में प्रतिभा करने वाले छात्रों में किरण, पायल, दीपाली, विशाखा, अंजलि, नरगिस व कई अन्य छात्राएं भी उपस्थित रही। इस अवसर पर विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती अंजलि त्यागी तथा अन्य शिक्षाओं श्रीमती पूनम शर्मा, अंजलि भारतीय, श्रीमती श्वेता, श्रीमती ममता रानी, श्रीमती किरण देवी व श्रीमती दुर्गा प्रजापति उपस्थित रही। सहारनपुर से रिपोर्ट परमवीर। मेरा नाम राजेश आर्य। हम लोग आज यहाँ आर्य कन्या इंटर कॉलेज में बालिका सुरक्षा के मद्देनजर सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देने के लिए आए थे, जिसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ की बालिकाओं ने, अध्यापिकाओं ने और स्कूल के जो लेडीज स्टाफ है उन लोगों ने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग सीखी। बहुत अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा और हम लोग इसी प्रकार से जो है इस अभियान के हिस्सा हैं और हम आगे भी इसी प्रकार का अभियान जारी रखेंगे। अंजू त्यागी। जो आज आप ये कार्यक्रम जो है ये कैसा लगा? बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। आमतौर पे हमारी छात्राओं के सामने समस्या थी कि रास्ते में जाते हुए छेड़छाड़ का सामना करना पड़ता था। कई बार कई बच्चों की तो पढ़ाई भी इस चक्कर में छूटी है, तो इससे उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा कि वो कैसे खाली हाथ होते हुए भी अपनी आत्मरक्षा कर सकती हैं। और टीचर्स को भी काफ़ी सीखने को मिला। पर्स स्नैचिंग आम हो रहे हैं, चैन स्नैचिंग आम हो रहे हैं, तो अगर उनके पास कुछ भी नहीं है फिर भी वो तुरंत कैसे अपने आप को सेव करें, किस तरह से उनका जो है एक तरह से अटैक करें जो चैन स्नैचर हैं, तो इसके लिए उन्हें जानने में काफ़ी मदद मिली। आप समाज के अभिभावकों से क्या प्रेरणा स्रोत लेना चाहेंगे? अभिभावकों को क्या प्रेरणा देना चाहेंगी? अभिभावकों को बच्चों को घर ना रखें। छात्राओं को ऐसा ना हो कि कोई छेड़छाड़ की घटना हुई और वो घर बैठा लें। उन्हें अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, जागरूक करना चाहिए और उनसे ये अपेक्षा करनी चाहिए कि वो अपनी रक्षा खुद कर सकें। क्या जो है आप बीच बीच में ट्रेनिंग दें और ये है कि वो अपनी रक्षा कर सकें, इसमें वो सक्षम बने। घर बिठा के ना उनका जीवन अच्छा रह सकता है ना बच्चों का जीवन अच्छा रह सकता है। बच्चे स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने, ये बहुत ज़रूरी है। और कॉन्फिडेंस आना चाहिए। कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी चीज़ है। अगर उनके अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो वो चाहे बच्चा दुबला पतला हो, कमज़ोर हो, वो भी अटैक कर लेगा। और अगर वो कॉन्फिडेंस नहीं है तो या आपने उसके अंदर पहले ही एक डरने वाली आदत डाली कि नहीं झुक के रहो, डर के रहो, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो बच्चों को एक तरह से सेल्फ डिपेंड मतलब ये कि एक सक्षम बनाएं, उनके अंदर जो है एक प्रेरणा जगाएं कि नहीं वो सब कुछ कर सकते हैं। अगर ये फीलिंग आएगी तो वो सब समझो कि सुरक्षित रहेंगे। बच्चे अगर अकेले हैं तो भी सुरक्षित होंगे। जो एक हमारे सरकार की तरफ से चलाया गया अभियान है महिला सशक्तिकरण का, उसमें आज हमने राजकीय कन्या इंटर कॉलेज गिल कॉलोनी में यहाँ पर बच्चों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी है, जिसमें छेड़छाड़ से संबंधित बच्चों को कोई ग्रिप करता है या बच्चों को कोई हाथ पकड़ता है, बच्चों को किडनैप करके ले जाता है, उस चीज़ के बारे में हमने बच्चों को इस चीज़ की ट्रेनिंग दी। पूरा मामला थाना नकुट ग्राम खेड़ा गांव का है, जहां प्रॉपर्टी को लेकर मिले एसपी सिटी से शाहजहान मसूद। समस्या यह है जी कि हमारे बेटे के नाम एक दुकान थी, हमने उसी के नाम की थी। अब ये है कि उसका इंतकाल हो गया। उसकी 2 शादियां हुई थी, पहली बीवी से 2 बच्चियां हैं और दूसरी जो शादी की तो उससे कोई बच्चा नहीं हुआ। उसने जो है अपनी बहन का बच्चा गोद ले लिया और उसका नाम वो बदल करके यानी फरहान वल्द फुरकान रख दिया है। वो लड़का मेहरबान का। तो अब इस बिना पर जो है उसने वो दुकान जो थी
उसके पति का इंतकाल हो गया यानी फुरकान का, तो उसने ऐसे दबंग आदमियों को वो बेच दी कि जिनका हम मुकाबला नहीं कर सकते। रात दिन वो हमें जो है इतना परेशान पुलिस करती है, वो ज़रा सा फ़ोन कर दें तो वो दबंग आदमी जो हैं फ़ौरन एकदम वो पुलिस जो है भेजते हैं। रात भी मौजूदा जो है ऐसा हुआ कि हमें घर से बाहर सोना पड़ा। तो इसलिए जो है हम शाहजहान मसूद के पास जो हम आए तो इन्होंने हमारी बात सुनी, हम इन्हें लेकर के यहाँ आए। तो इसलिए जो है ये हमें अच्छा धमकियों की बात यह है, हमें यूँ कहते हैं कि बलात्कार का केस लगावेंगे, घर में स्मैकर तुम्हारे रखवाएंगे और वो औरत हमारे घर में ही रहे। उस औरत के पास जो है दूसरे गुंडों का, बदमाशों का, ऐसे लोगों का आना जाना हर वक्त लगा रहता है। ये चीज़ है, हम परेशान हैं जी। कोर्ट में केस है जी पहला। सब नकुड़ थाने का एक मामला था। एक माँ ने ज़बरन अपने बच्चों की जो विरासत उन्हें अपने बाप से मिली थी, मरहूम बाप से, उसे ज़बरन बेच लिया। अब हम लोग एसपी साहब से मिले थे इसमें और उनसे यही दरख्वास्त करी है कि साहब इन बच्चों का वो हक़ था, इन्हें मिलना चाहिए। कोर्ट में भी ये लोग जा रहे हैं और पुलिस इनके ऊपर, वहाँ नकुड़ थाने की पुलिस अननेसेसरी प्रेशर बना रही है कि ये फ़ैसला कर लें इस मामले में। तो बस हमारा कहना इतना ही था कि जो सही हो और इंसाफ हो, इन बच्चों को मिलना चाहिए। एसपी साहब ने यही कहा कि साहब कोर्ट की गाइडलाइन यही है कि अगर इस तरीके से कोई बैनामा कराकर ज़मीन बेच देता तो बैनामा कैंसिल होता है। तो हमें उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा इन बच्चों को।